कोका कोला ले लो, कोका कोला ले लो। सो हेलो वेलकम गाइस, मैं नून संगानी आपका हमारे चैनल से पनिशमेंट पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो जो हमारी कोका सीरीज चली थी उसी का आखिरी पार्ट होने वाला है, या फिर बेसिकली उसी का पार्ट 4 होने वाला है। और बीच में बेसिकली हमने यहाँ पे रेडबुल की भी एक सीरीज चालू की थी, यानी रेडबुल के ऊपर 2 वीडियो हमने निकाली थी, उसकी मार्केटिंग और बेसिकली उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में जानने के लिए। सो आप वो वाला वीडियो देख लेना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। सो अब तक के जो तीनों वीडियो थे उसमें हमने आपको ये जो कोका कोला है उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई, आपको इसके ब्रांडिंग के बारे में बताया, इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया, साइकोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बताया। लेकिन ये वाला जो वीडियो होने वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उस सीरीज़ में। ठीक है, और बेसिकली इससे आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सो इस वीडियो में बेसिकली हम 3 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, या फिर बेसिकली ये वीडियो 3 पॉइंट में होने वाला है। जो पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर, या फिर बेसिकली टेक्नोलॉजी चेंज, जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है ग्रोथ। सो अभी हम यहाँ पे किसी भी कंपनी के सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन करते हैं, और वो है मैनेजमेंट। अगर जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है, सो वो जो कंपनी है, अगर कंपनी भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, सो जो कंपनी है वो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर जो कंपनी है वो बेहतरीन है लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बेकार है, सो वो जो कंपनी है वो बेकार बन जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। मैंने ऐसा बोला कि जो अच्छी मैनेजमेंट है वो अच्छी कंपनी को और अच्छी बना देती है, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट बेकार कंपनी को और अच्छी नहीं बना पाती। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा अच्छी कंपनी मैनेजमेंट करना चाहिए, बेकार कंपनी मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहीं पे कोका कोला की बात करेंगे, तो ये जो कोका कोला है ये एकदम बेहतरीन कंपनी है। इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एकदम सिंपल है। यानी अगर कोई गधा भी होगा, गधा भी अगर इसका CEO बन जाता है, गधा भी इसका चेयरमैन बन जाता है, सो वो गधा भी इस कंपनी को चला पाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी गधे को CEO बना दो, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई गधा भी इसको चला सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेसिकली क्योंकि अगर हम कोका कोला की बात करेंगे, सो कोका कोला चलाने में थोड़ी बहुत मेन चीज़ें आती है, जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट राइटली करनी है, एंड देन उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो अगर आप समझ जाए कि CEO बन जाते हो और आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपने समझ जाए कि कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको बंद कर दी, और जो प्रोडक्ट के जो चेंजेस है उसको भी एकदम जीरो कर दिया, यानी जैसा प्रोडक्ट बनता आ रहा था वैसे ही प्रोडक्ट आगे बनता रहेगा, फिर भी जो कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम उसकी सेल्स वहीं पे ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से उसकी सेल्स कम नहीं होने वाली बेकार मैनेजमेंट के आने के बावजूद भी। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम बेकार मैनेजमेंट हो, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि बेकार मैनेजमेंट में भी कंपनी को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, सो इसी वजह से ये जो कोका कोला जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सिंपल है, जिसकी वजह से इसको एकदम स्टार या फिर एकदम ज्ञानी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी चला सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम किसी और इंडस्ट्री की बात करेंगे, जैसे अगर हम वॉरेन बफेट की इंडस्ट्री की बात करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर बैंकिंग फर्म या फिर ऐसी कोई भी इंडस्ट्री होती है, उसमें जो मैनेजर है उसका दिमाग अच्छा खासा रहना चाहिए। लेकिन ऐसी कंपनियों में तो बिल्कुल भी अच्छा खासा नहीं रहेगा। समझ जाए कि कोई गधा भी चला देता है कंपनी को, सो वो जो कंपनी है वो प्रॉस्पर करने ही वाली है, और बेसिकली इसके सामने अच्छा खासा ग्रोथ भी था, जिसकी वजह से कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉस्पर किया। सो बेसिकली आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जहाँ पे कोई गधा भी उसको चला सकता है, ताकि अगर कोई गधा इसको आता है चलाने के लिए, या फिर कोई गधा इसका CEO बन जाता है, फिर भी आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अभी जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, वो पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो कोका कोला है, ये जो ओरिजिनल कोका कोला है, इसमें जो चेंजेस है वो चेंजेस आने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। यानी ये जो प्रोडक्ट है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो 100 साल पहले से भी वही है, 100 साल के बाद भी वही रहने वाली है। यानी पानी में आप शुगर डालोगे, यानी पानी में आपने चीनी डाली, उसमें आपने कैफीन डाली, जिसके बाद ऐसा एक प्रोडक्ट बनता है जो लोगों को अपने आप को पीने में मजबूर करता है। यानी बेसिकली ये प्रोडक्ट हमेशा बिकते रहने वाला है। हमारे पास बहुत एग्जांपल है। अगर हम चाय की बात करेंगे तो लोग 300-400 साल से चाय पीते आ रहे हैं। देन अगर हम यहाँ पे कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी बहुत टाइम से पीते आ रहे हैं। एंड देन अगर हम यहाँ पे कोका कोला की ही बात करेंगे तो लोग तकरीबन 120 साल से कोका कोला पीते आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस होने के जो चांसेस है वो चांसेस बहुत कम है। जैसे अगर हम यहाँ पे किसी और इंडस्ट्री की बात करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे टाइपराइटर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज आप कहीं पे भी टाइपराइटर बहुत मुश्किल से देख पाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर ने टाइपराइटर को एक्सचेंज कर दिया, कंप्यूटर टाइपराइटर के बदले आ गया, जिसकी वजह से जो टाइपराइटर की जो पूरी इंडस्ट्री थी वो गायब हो गई। देन अगर हम यहाँ पे जो पहले वाले जो कैमरा होते थे ऐसा खचक करके फोटो खींचने वाले, वो कैमरा ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। उनके
के बदले डिजिटल कैमरा आ चुके, ठीक है। सो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सहायक होती है और किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बेसिकली डिस्ट्रॉयर होता है, यानी बेसिकली वो पूरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ने टाइपराइटर की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। देन अगर हम यहाँ पे समझ जाए कि डिजिटल कैमरा की टेक्नोलॉजी ने बेसिकली जो पुराना वाला जो कैमरा होता था खिंचक करके, यानी जो मैनुअल कैमरा या फिर जो भी उसको बोलते थे, उसकी पूरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और बेसिकली मेरे को लगता नहीं है कि कोको कोला कंपनी को या फिर कोको कोला की जो इंडस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले कोई भी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि हम इंसानों को पानी तो पीना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम पानी में थोड़ी बहुत शुगर, थोड़ी बहुत फ्लेवर, थोड़े बहुत अलग अलग केमिकल डाल देते हैं तो वो पानी का स्वाद और बढ़ जाता है और बेसिकली हमें उस चीज़ को पीने की लत लग जाती है, जिसकी वजह से हम ये जो चीज़ है इसको पी नहीं रहने वाले हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सॉस की भी बात करेंगे तो सॉस हमें अच्छा लगता है, सॉस टमाटो से बनता है, सॉस से हमें बेसिकली विटामिन सी भी मिलता है और बेसिकली और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से जो सॉस है वो हमारे खाने का एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। देन अगर हम यहाँ पे नमक की बात करेंगे तो नमक भी एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते ही रहने वाले हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज क्यों ना हो जाए, हम लोग चाहे मार्स पे ही क्यों ना पहुंच जाए, हम लोग चांद पे, हम लोग सूरज पे ही क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन हम नमक खाते रहने वाले, कोको कोला पीते रहने वाले हैं, सॉस का इस्तेमाल करते रहने वाले, ठीक है। सो बेसिकली ये जो चेंजेस से रेजिस्टेंस है ऐसी कंपनियों का, ऐसी इंडस्ट्रियों का, जो हमें मेनली फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में देखने मिलता है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है, ऐसी कंपनियां जो खाने का सामान या फिर पीने का सामान बनाती है उसमें चेंजेस होने के बहुत कम चांसेस है, जिसकी वजह से उनके जो प्रेडिक्शंस हैं, उनकी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आज कोको कोला की सेल्स तकरीबन 100 रुपये की है, सो अगले साल में भी वो 103 की होगी या फिर 102 की होगी, लेकिन उससे कम होने के चांसेस बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्काउंट रेट है जो हमने पहले बताया था कि अगर आपको डिस्काउंट कैश फ्लो से किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है तो बेसिकली आपको उस कंपनी का डिस्काउंटेड रेट भी निकालना पड़ेगा, और बेसिकली अगर किसी कंपनी का जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाता है तो आप कम डिस्काउंट रेट इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर बेसिकली आपको ये जो मैंने DCF मेथड बताया उसके बारे में मेरी कोई भी बात अभी तक समझ में नहीं आई, तो बेसिकली हमने उसके ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाए हैं, उस सब वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस कंपनी में जो रिस्क है, रिस्क कम होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बेसिकली इसकी और ज़्यादा आने वाली है, जिसकी वजह से अगर ये जो कंपनी है अगर वो कम डिस्काउंट पे भी अवेलेबल रहेगी फिर भी आप इसको बाई कर सकते हो, यानी कम से कम इस कंपनी के लिए आप थोड़ी ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। एंड अभी हम यहाँ पे हमारे तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो ये है कि तभी जो कोको कोला कंपनी थी उसमें जो ग्रोथ था वो ग्रोथ बहुत काबिल तारीफ था, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट जी ने अपने पोर्टफोलियो का 25% पैसा कोको कोला में लगा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वॉरेन बफेट जी ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टफोलियो का 25% इसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैंने आज तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को किसी एक कंपनी में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देखा। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे गुरु को देखा होगा, इन्वेस्टमेंट गुरु को देखा होगा, जो लोग बोलते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पिछली 4 वीडियो जो मैंने बनाई है या फिर पिछली जो 3 वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैं इतना भौंका हूँ, इतनी मैंने तारीफ की है कोको कोला कंपनी के, इतने सारे अलग अलग फैक्ट्स आपको बताए हैं। ये सब फैक्ट को जानने के बाद, हम ये सब वीडियो, ये पूरी सीरीज देखने के बाद भी अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 या 10% ही कोको कोला में इन्वेस्टमेंट किया होता तभी, तो बेसिकली आप पागल थे, आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं था, आप गधे थे बेसिकली। और वॉरेन बफेट जी ने बेसिकली यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 5 या 10% इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने तकरीबन 25% अपने इंश्योरेंस कंपनी का पोर्टफोलियो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। जिससे हमें सीखने ये मिलता है कि अगर आपको एकदम अच्छी कंपनी, एकदम काबिल तारीफ कंपनी मिलती है तो बेसिकली आपको अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको ये जो इन्वेस्टमेंट गुरु होते हैं यूट्यूब पे, उनकी बातों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये सब फैक्ट के मद्देनजर रखते हुए हमें तभी कोको कोला को बाय करना चाहिए था। लेकिन अगर हम आज देखते कोको कोला कंपनी को, सो बेसिकली आज जो कोको कोला कंपनी है वो थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड है, उसका पी रेशियो तकरीबन 30 से 35 के बीच में आजू बाजू आता है। लेकिन फिर भी अगर ये जो कंपनी है अगर वो ओवर वैल्यूड नहीं होती, अगर वो फेयरली प्राइस्ड भी होती,
फिर भी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैं इसको फिलहाल अभी बाय करने की सलाह नहीं देता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ मर चुका है। और अभी इसका ग्रोथ मर क्यों चुका है? इसका ग्रोथ मर इसलिए चुका है क्योंकि कोका कोला कंपनी हर रोज तकरीबन एक दिन में 190 करोड़ सर्विंग्स बेचती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 700 करोड़ लोग रहते हैं और 700 करोड़ में से 190 करोड़ लोगों को कोका कोला कंपनी अपनी सर्विंग्स बेचती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसकी वजह से बेसिकली इसमें का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आज वो जितनी सर्विंग्स बेचती है उसमें आने वाले समय में हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा सर्विंग्स बेचने लग जाए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे कोका कोला के सामने पेप्सी आ चुकी है, देन और भी बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक आ चुकी है, देन कॉफ़ी, चाय, देन बॉर्नविटा। अगर आप जादू हो, अगर आपको जादू को बुलाना है तो बेसिकली आपको बॉर्नविटा पीना पड़ेगा, धूप 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 करना पड़ेगा। सो कुल मिला के यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसके आने वाले समय में जो ग्रोथ है, ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको इस कंपनी को फिलहाल नहीं खरीदना चाहिए। अगर जो कंपनी है वो बहुत 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 ज़्यादा कम प्राइस पे आ जाती है, आपको बहुत 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 बड़ी डिस्काउंट मिलती है, तभी आपको इस कंपनी को फिलहाल खरीदना है। अब ये जो तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया उससे हमें सीखने क्या मिलता है? उससे हमें सीखने दो चीज़ें मिलती है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कोई कंपनी एकदम कोका कोला कंपनी जितनी अच्छी दिखती है, आपको अपना बहुत बड़ा यानी अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कंपनी है जिसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ या फिर बहुत कम होता है, बेसिकली आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम 2010 से ही बात करेंगे या फिर 2005 से ही बात करेंगे, कोका कोला कंपनी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस में जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम हुआ है। जिसकी वजह से अगर हमने 2010 में या फिर 2015 में कोका कोला के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता है, बेसिकली आज हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ के बारे में हमेशा सोचना चाहिए इन्वेस्टिंग करते टाइम। ठीक है, यही थी हमारे वीडियो। ये जो सीरीज़ है वो यहीं पे ख़त्म होती है और ये जो वीडियो है वो भी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये जो सीरीज़ है और ये जो वीडियो है अगर वो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियो और सीरीज़ और देखनी है, प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसका भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी।